अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, तहरीक तालिबान के अफ़गानिस्तान के अंदर जो ठिकाने थे और वो उन ठिकानों से छुप कर पाकिस्तान के अंदर तख़रीब काराना कार्रवाइयाँ करते थे, उनमें से एक ठिकाने पर ड्रोन हमला किया गया। और ये ठिकाना कहाँ था, ये किस मुकाम पर हमला किया गया, तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल अफ़गान मशरकी सूबे कंटर के गाँव चौगाम में एक कंपाउंड पर यह ड्रोन हमला किया गया है। और जिसके बाद न सिर्फ तहरीक तालिबान बल्कि भारतीय मीडिया और अफगान जर्नलिस्ट जो कि अशरफ गनी हुकूमत के हिमायती थे और पाकिस्तान के खिलाफ काम करते थे, भारत की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते थे, अब उन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात दागना शुरू कर दिए कि हमला पाकिस्तान ने करवाया था। और अब उसके बाद अफगान तालिबान की जानिब से भी बड़ा अहम तरीन बयान दिया गया है और जिसके बाद हालात काफ़ी मुख्तलिफ और पेचीदा हो चुके हैं। ये तमाम तर कहानी क्या है, खबर क्या है, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान की स्टेट और तहरीक तालिबान के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था जिसके तहत 1 महीने के जंग बंदी का ऐलान किया गया था और हालात काफ़ी पुरअमन थे। उम्मीद की जा रही थी कि ये तहरीक तालिबान वाले अपने राह रास्त पर आ जाएंगे। लेकिन फिर मुआहिदा ख़त्म होने से एक दिन पहले ही तहरीक तालिबान की तरफ से यूनानिमसली इस बात का ऐलान किया गया कि मुआहिदा ख़त्म किया जाता है, इनको एक चांस दिया गया था। और हमें उम्मीद थी कि ये तहरीक तालिबान किन के हाथों में खेल रहे हैं, किन के लिए काम करते हैं, और फिर वही हुआ जिस चीज़ का इम्कान था और जिस चीज़ की उम्मीद की जा रही थी। इन लोगों ने इस मुआहिदे को ख़त्म कर दिया और उस मुआहिदे के बाद इन पर ड्रोन हमला हुआ और जिसके बाद अब भारत की चीखें निकल रही हैं। भारत की चीखें क्यों निकल रही हैं, इस चीज़ का कोई जवाब ही नहीं बनता। देखें, तहरीक तालिबान का मुआहिदा हुआ स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ, तहरीक तालिबान ने मुआहिदा ख़त्म किया, उसके बाद नामालूम लोगों की जानिब से उन पर हमला किया गया, ड्रोन हमला किया गया। तो भारत इसमें कहाँ से आ गया, भारत की चीखें क्यों निकल रही हैं? इस चीज़ की कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं तो बातें बहुत सी क्लियर हो जाती हैं कि ये तहरीक तालिबान का किन के साथ ताल्लुक था और तहरीक तालिबान पर जब ड्रोन हमला किया गया तो भारत को इसकी क्यों तकलीफ हो रही है। ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। नाज़रीन मोहतरम, देखिए, अब पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अफगान जर्नलिस्ट की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से, तहरीक तालिबान की जानिब से, लेकिन पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस चीज़ पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं दिया गया। तो इसका मतलब यही है कि यह हमला हमने नहीं किया। अगर पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया होता तो हम खुल्लम खुला अल्फाज में इस चीज़ को मानते। हम नहीं जानते किसने हमला किया और क्यों किया और उनके मकासद क्या थे, लेकिन हमारे दुश्मन पर हमला हुआ। हमारे मकसद पूरे होते हैं तो हमें इस चीज़ को जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमला किसने किया और क्यों किया। और नाज़रीन मोहतरम, अब अफगान तालिबान के जो डिप्टी स्पोक पर्सन है बिलाल करीमी ने कहा है कि पाकिस्तान से 3 रॉकेट फायर किए गए थे। अफगानिस्तान के अंदर जो तहरीक तालिबान के ठिकाने थे उन पर 3 रॉकेट फायर किए गए थे। लेकिन जो मुकामी लोग हैं, जो मुकामी तालिबान अफगान तालिबान है, उनका कहना था कि ये रॉकेट हमले नहीं थे बल्कि ये ड्रोन हमले थे। और अब देखा जाए तो अफगान तालिबान के अंदर ही कोई मुफाहमत बयानात में नहीं पाई जाती। एक तरफ कहा जा रहा है कि ड्रोन हमले थे, जबकि दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि ये 3 रॉकेट फायर किए गए थे। तो हमारा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रॉकेट हमले थे या ड्रोन हमले थे। हमारे दुश्मन के खात्मे की कोशिश की गई और ये बहुत अच्छी बात है। और वो दुश्मन जो रियासत पाकिस्तान, हमारी हुकूमत और हमारे पाकिस्तान के खिलाफ, हमारी फौज पाक आर्मी के खिलाफ काम करते थे, हमारी अवाम के खिलाफ काम करते थे, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, उनका खात्मा करने की कोशिश की गई, हमारे लिए ही बहुत बड़ी बात है। और आपको बताते चलें कि इससे पहले अशरफ गनी की जब हुकूमत हुआ करती थी तो तब ये तहरीक तालिबान वाले पाकिस्तान के अंदर बम धमाके करके, ऐसे कार्रवाइयाँ करके, फौरन सरहद पार करके अफगानिस्तान में चले जाया करते थे, जहां उनको CIA और रॉ जैसी हॉस्टाइल एजेंसी जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करती थी उनकी जानिब से शेल्टर दी जाती थी और पनाह दी जाती थी। और फिर यह ऐसे ही किया करते थे, आते थे, हमले करते थे और फिर वापस निकल जाया करते थे। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं, हालात बदल चुके हैं। अशरफ गनी नहीं रहा, उसकी हुकूमत नहीं रही, हुकूमत बदल चुकी है, तालिबान आ चुके हैं। और अफगान तालिबान ने पूरी दुनिया में ये ऐलान किया था, इस बात का आदा किया था कि अफगानिस्तान की ज़मीन किसी भी मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, खो पाकिस्तान है या अमेरिका है या रूस है, किसी भी मुल्क के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और अब जबकि तहरीक तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ हमले किए गए हैं तो पाकिस्तान ने भी साफ और सीधे अल्फाज में कह दिया कि अब अगर अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की गई तो हम अफगानिस्तान के अंदर घुस के तहरीक तालिबान के लोगों को मारेंगे। लेकिन ये जो हमला हुआ है इसके बारे में हम नहीं जानते कि हमला किसने किया है, और ना ही पाकिस्तान की हुकूमत और ना ही पाक आर्मी की जानिब से, पाकिस्तानी फौज की जानिब से कोई बयान दिया गया कि हमला किसने किया। लेकिन मुस्तकबिल में अगर ऐसा होता है
ایسے حملے جاری رہتے ہیں تحریک طالبان کی جانب سے، اور وہ حملے کر کے دوبارہ افغانستان میں جا کر چھپ جاتے ہیں اپنے چھپے ہوئے ٹھکانوں میں، تو ایسا ہوگا کہ پاکستان اور پاکستان کی ریاست، پاکستان کی فوج ان کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اب بات کلیئر ہے کہ اب جو بھی ہوگا سیدھا اور صاف ہوگا، اور جو پاکستان کے خلاف کام کرے گا اس کو افغانستان کے اندر جا کر بیٹھتا ہے اگر وہ، تو افغانستان کی سرزمین کے اندر گھس کر اس کو مارا جائے گا۔ اور افغان طالبان نے بھی اس پر کوئی مذمت نہیں کی، کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے حملہ کیا، تو انہوں نے ایسا کوئی مذمتی بیان نہیں دیا اور کوئی تنقید نہیں کی کہ پاکستان کے اندر سے اگر حملے ہوئے ہیں تو حملے کیوں کیے گئے ہیں، جس کے بعد صاف ظاہر ہوتا ہے کہ افغان طالبان یا پاکستان کے ساتھ مل کر ایسے انتہا پسند لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اہم ترین بات ہے کہ پاکستان نے تحریک طالبان کے کچھ قیدی چھوڑے تھے، انہوں نے پھر اپنے انتہا پسندانہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اور پاکستان نے اب صاف اور سیدھے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اب ان کا شکار کیا جائے گا، ان کو قید دوبارہ نہیں کیا جائے گا، قیدی نہیں بنایا جائے گا، بلکہ ان کا شکار کر کے ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اور یہ تمام تر تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔